बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम अली मुगल। 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस डिस्कशन के तहत हम लोग एक्सरसाइज 3.3 तक पहुंच चुके हैं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इस टोटल डिस्कशन के लिए, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, कि हमें इन लॉज ऑफ लॉगरिथम को अच्छी तरह कंसीडर करना है और इसमें जो मेन चीज है कि हमें ये लॉज दोनों साइड से याद हो, यानी लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना हमें आता हो या राइट से लेफ्ट पे जाना हमें आता हो। दोनों साइडें एक दूसरे में किस तरह कन्वर्ट की जाती हैं, ये बात इस एक्सरसाइज के लिहाज से या इन लॉज के लिहाज से बहुत अहमियत रखती है। तो इसी बात को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमसे कहा है कि आपको इस टोटल को एज अ सिंगल लॉगरिथम लिखकर दिखाना है। राइट इट एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो वर्डिंग मैंने ऊपर नहीं लिखी, वर्बली आपको बता देता हूं अगेन कि राइट दिस एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब इसको एक लॉगरिथम की शेप में लिखना है तो इन लॉज को यूज करेंगे और इन लॉज के तहत हम लोग इसको एक सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे। लेकिन ये जो लॉज हमारे सामने लिखे हुए हैं, इसमें मेन चीज ये है कि हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 4 लॉग की टर्म्स हैं। इन 4 लॉग की टर्म्स को हमने सिंगल लॉगरिथम बनाना है। यहाँ पर देखें तो 2 लॉग्स, लॉगरिथम की 2 टर्म को सिंगल लॉगरिथम, यहाँ भी लॉगरिथम की 2 टर्म्स को सिंगल लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की 2 टर्म्स को सिंगल लॉगरिथम में लिख सकते हैं। अब ये 4 टर्म्स हैं, ठीक है, हम इसकी पार्टीशनिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम मजीद इसमें गौर करें तो मेन चीज ये भी आती है कि जिन 2 टर्म्स को आप सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन दोनों लॉग वाली टर्म्स के जो कोफिशिएंट है वो 1 है। इसमें भी तमाम के कोफिशिएंट्स 1 है, लेकिन हमारे पास यहाँ जो कुछ टर्म्स है इनके कोफिशिएंट्स 1 नहीं है। इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम लोगों ने ये करना है कि इसके कोफिशिएंट्स को 1 बनाएंगे। अब इसके कोफिशिएंट्स को 1 बनाने के लिए तो ये पहला, इसका कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, इसको इसी तरह रहने दें, माइनस। अब कोफिशिएंट को 1 बनाना हो तो ये लॉगरिथम का जो थर्ड लॉ है इसको यूज करेंगे। यहाँ पे लॉग m है, कोफिशिएंट n है और ये जनरेट होता है log m पावर n से। यानी जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा लॉग के शुरू में जो भी नंबर लिखा हुआ हो एज अ कोफिशिएंट, उसको आप नंबर के ऊपर एज अ पावर लिख सकते हैं। तो इस लॉ को यूज करके हम लोग इस 2 को भी इस log x के ऊपर एज अ पावर लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे log ऑफ x स्क्वायर प्लस, इसी तरह ये जो 3 है ये भी एज अ कोफिशिएंट है, इसको भी हम एज अ पावर ऊपर इसके कंसीडर कर लेते हैं, माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे सामने। तो पहले स्टेप में हमने जस्ट ये किया कि जितने कोफिशिएंट्स थे उन कोफिशिएंट्स को एज अ पावर बाय दिस थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमने एज अ पावर उसको लिख दिया। अब सेकंड ये है कि आपके पास 2 लॉगरिथम हो तो आप उसको एज अ सिंगल लॉगरिथम कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास 4 लॉगरिथम में हम इसकी पार्टीशनिंग कर देते हैं। ये जो पहले 2 लॉगरिथम हैं इनको आप सेपरेट ब्रैकेट में लिख लें, log ऑफ x माइनस log ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह ये प्लस बाहर लिखें और इस प्लस से मल्टीप्लाई करके बाकी की 2 टर्म्स को भी ब्रैकेट में लिख लें। प्लस 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 ही रहेगा और आप लोग लिखेंगे log ऑफ x प्लस 1 होल क्यूब, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और हम लोग लिखेंगे log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ आपके सामने हमने 4 टर्म्स की पार्टीशनिंग कर दी, 2 टर्म्स को सेपरेट कर दिया और मजीद बाकी की 2 टर्म्स को भी हमने सेपरेट किया। अब यहाँ पे 2 लॉग आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम, और हम जानते हैं कि जो लॉग का डिफरेंस होता है बाय सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, उसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर देते हैं और सिंगल लॉगरिथम में लिखा जाएगा log ऑफ
एक्स अपर फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, बीच में ये प्लस का साइन इसी तरह। नेक्स्ट लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये आपके सामने सेकेंड लॉ हम लोगों ने यूज किया, जिसके तहत ये जो सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस है इसको हम लोगों ने डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया है। अब मजीद इसके बाद आप इसको अभी सिंप्लीफाई करना चाहें अभी करें, यानी ये आपस में कट सकते हैं, अभी करना चाहें इस स्टेप को अभी कर लें। इसके अंदर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन मुमकिन है, लेकिन हम पहले सिंगल लॉगरिथम पे चले जाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि इसको एज अ सिंगल लॉगरिथम करें। ये मेरे पास फर्स्ट लॉगरिथम है और ये मेरे पास सेकेंड लॉगरिथम है। यहाँ पर आपके सामने दो लॉग की टर्म्स या दो लॉगरिथम्स आपस में एडिशन यानी सम कर रहे हैं, और हमारे पास फर्स्ट लॉ के तहत अगर दो लॉगरिथम आपस में प्लस हो तो उनके रूल यही है कि लॉग को सिंगल लिखें और उन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि इस लॉग को सिंगल लिखूंगा और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म। अब ये हमने बज़ाहिर अपना सवाल कंप्लीट कर लिया। हमारा जो क्वेश्चन उसने कहा था कि राइट इट एज अ सिंगल लॉगरिथम, इसको सिंगल लॉगरिथम की शेप में लिखे। तो ये सिंगल लॉगरिथम आ चुका, बज़ाहिर हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इसमें बुक के लिहाज से आंसर लाने के लिए कुछ बेसिक कैलकुलेशन जरूरी है, वो कर लेते हैं। हम सबको क्लियर है कि इस 1 के ऊपर अगर स्क्वायर लगा लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर अगेन 1 ही आएगा। और फिर हमारे पास एक बेसिक अलजबरा का फार्मूला भी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके तहत ये लॉग इसी तरह एक एक्स इसका और एक एक्स इसका कट गया, नीचे स्क्वायर है यानी उसके पास 2x थे, एक एक्स कट गया। ओवरऑल यहाँ आपके पास बचा 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड x प्लस 1 होल क्यूब। इसकी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, इसकी पावर 3 है, इसको इसी तरह लिखा रहने दें। जबकि अपान में आप इसको इस फार्मूले से मैच करके इस फार्मूले के मुताबिक आप इसको लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज की हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में नीचे x प्लस 1 की एक ब्रैकेट हमारे पास मौजूद है, जबकि ऊपर x प्लस 1 की 3 पावर के लिहाज से में अंदाजा हो रहा है कि ऊपर x प्लस 1 की 3 ब्रैकेट्स मौजूद है। तो एक ब्रैकेट x प्लस 1 की ऊपर और एक ब्रैकेट x प्लस 1 की नीचे से कैंसिल कर लेंगे हम लोग। तो रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म्स आ जाएंगी, जब एक ब्रैकेट इसकी कट जाएगी और एक ब्रैकेट इसकी कट जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास होल स्क्वायर बचेगा। इस ब्रैकेट के ऊपर जो है मेरे पास पावर जो है वो पावर 2 बचेगी। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इस ब्रैकेट पे पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएं और पावर रूल के तहत 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। मजीद इसके आगे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ लॉग ऑफ। अब ऊपर हमारे पास ओवरऑल जो चीज बच रही है वो है x प्लस 1 होल स्क्वायर अपान में मेरे पास x और x माइनस 1 बच रहा है। ये हमने इसको एज अ सिंगल लॉगरिथम भी लिख दिया और साथ ही इसकी जितनी पॉसिबल कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन थी वो भी हम लोगों ने कर दी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पार्ट्स आपने इसमें इस एक्सरसाइज में किए हैं वो मोस्टली एज अ MCQs ही आप उसको आ सकते हैं, ज्यादा चांस इसी चीज का होगा। अब इसके बाद हम लोग इसके आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ वैल्यूज आपको वो दे रहा है और कुछ रिजल्ट्स आपसे उन वैल्यूज के तहत जानना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें हमें गिवन है कि इफ
कुछ वैल्यूज उसने हमें दे दी हैं। log 2 की वैल्यू उसने हमें बताई कि log 2 इज इक्वल टू 0.3010। इसी तरह log 3 की वैल्यू उसने बता दी 0.4771 और मजीद उसने हमें log 5 की वैल्यू दी है कि log 5 इज इक्वल टू 0.6990। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें वैल्यू बतानी है log 32 की। अब ऐसा है कि जब आपको गिवन कुछ दिया जाए, गिवन में ये दिया हुआ है, इफ के बाद जो कुछ होता है वो गिवन होता है, तो ये सारा आपको गिवन है। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है log 32 की, तो आपने इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं फाइंड करनी कैलकुलेटर से, या फिर आप इसकी लॉग टेबल वगैरह के अंदर नहीं जाएंगे कि log 32 को आप जिस तरह हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जो लॉग का प्रोसेस है कि log इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन टर्म प्लस मेंटिसा ऑफ द गिवन टर्म। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक और इसके मेंटिसा की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिवन ये है। इस गिवन को फॉलो करके आपने इस गिवन की मदद से इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। तो log 32 को हम लोगों ने इनसे कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन log 32 हमने फाइंड करना है। हम ऐसा कर लेते हैं कि इस 32 को अपनी आसानी के लिए इसकी कोई पार्टीशनिंग करते हैं इन नंबर्स में, log 2, 3 या 5 के लिहाज से। तो 32 के आप फैक्टर्स कर 216, 28, 24, 22 एंड 21। तो आपके सामने 32 के लिए हम लोगों ने देखा कि 2 को 5 टाइम लिखें तो 32 आता है। फैक्टर्स इसलिए कर रहे हैं कि हमें 2, 3 और 5 इसके लॉग गिवन है, लिहाजा हम लोग अपने भी लॉग्स जो भी वैल्यूज दे रहे हैं उनको भी log 2, log 3 या log 5 में कन्वर्ट कर दें। तो ये 32 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 टाइम टोटल ये करेंगे। अब इसको अगर हम पावर में कन्वर्ट कर दें तो ये बनेगा log 2 पावर 5। और अगर ये थर्ड लॉ यूज किया जाए पावर वाला के नंबर के ऊपर पावर हो, उसका आपने लॉग निकालना हो तो पावर शुरू में आ जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 5 शुरू में आ जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा log 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय log 2। अब गिवन के मुताबिक 5 तो इसी तरह log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 इंटू 0 0, 5 1 द 5, अगेन 5 इंटू 0 0, 5 3 द 15। यहाँ पर 0.4 डिजिट के बाद तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा log 32। ये हमारे पास इसका आंसर आया। इसके अंदर ना तो हमने इस 32 का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया है, ना हमने इस 32 का मेंटिसा फाइंड किया, ना लॉग टेबल यूज किया, क्योंकि गिवन था। जो गिवन वैल्यूज हैं उन्हीं वैल्यूज को यूज करके हमने इसका आंसर फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास है log 24 फाइंड करना है, वो भी इसी तरह इन वैल्यूज के तहत फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट है log 24 की वैल्यू बतानी है। अब इसमें भी हम लोग यही करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग कहेंगे जैसा कि log 24 इज इक्वल टू, इस 24 के जो पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स है वो कर लें, 2 12 द 24, 2 6, 2 3 एंड 3 1। तो इसके पॉसिबल टेबल आए हैं log 2 इंटू 2, अगेन 2 एंड 3। अब इसको मजीद पावर में कन्वर्ट करके लिख लें, log 2 पावर 3 इंटू 3, क्योंकि 2 3 टाइम है। अब इसके ऊपर log प्रथम का फर्स्ट लॉ आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ ब्रैकेट में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, और अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो, बाहर लॉग हो, तो लॉग उनको सब में कन्वर्ट करके लिख देगा और लिखा जाएगा log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकंड टर्म। और मजीद इस 3 को अगर हम एज अ पावर
थर्ड लॉ के तहत लिखें तो पावर को हम लोग शुरू में लिख सकते हैं। तो ये लिखा जाएगा 3 log 2 प्लस log 3। अब आपने अपने गिवन वैल्यू को, जो भी आपको गिवन वैल्यू थी, उसको आपने log 2 log 3 वगैरह में कन्वर्ट कर दिया और अब इनकी वैल्यूज हमारे पास है। 3 log 2 की वैल्यू 0.3010, जबकि log 3 की वैल्यू है 0.4771। नेक्स्ट स्टेप, अब अगर हम लोग इसको आपस में इनकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हम लोग सबसे पहले इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 0 3 1 दा 3 अगेन 0 3 3 दा 9 पॉइंट इसी तरह और 0 इसी तरह प्लस 0.4771। इन दोनों की जो एडिशन आ जाएगी हमारे पास वो आएगी 1.3801। सो फाइनली हमारे पास log 24 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.3801। ये हमारे पास टोटल इसका आंसर। तो इसको भी हमने गिवन को ना कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया ना वेंटीसा फाइंड किया, गिवन को चेक करना है, जो गिवन हो उसी के मुताबिक करना। लिहाजा हम लोगों ने इसको भी log 2 और log 3 के वे में कन्वर्ट किया और कैलकुलेट किया। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट आपके सामने। इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास है log रेडिकल 3 होल 1/3। इसके सॉल्यूशन में भी हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 3 होल 1/3 इज इक्वल टू log ऑफ 3 इंटू 3 9 प्लस 1 करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा रेडिकल 10/3। 3 3 दा 9 9 प्लस 1 10/3। अब इस गिवन को भी या इस वैल्यू को भी आप किसी तरह log 2 और 3 और 5 की शेप में, तो हम रेडिकल हटा देते हैं और रेडिकल या अंडर रूट हटाने से हम सब जानते हैं कि पावर 1/2 जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप, इसको पावर रूल के तहत लिख लें। पावर रूल के तहत ये जो पावर होगी उसको शुरू में लिखा जाएगा। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 1/2 log ऑफ 10/3। अब उसके बाद ये यहाँ पर भी प्रीवियस पार्ट में हमने एक में डिस्कस किया था, दोबारा रिपीट करूं कि ये पावर जो है वो होल पावर है। इस पावर का वास्ता 10 के साथ भी है, इस पावर का वास्ता 3 के साथ भी है। तो आप यहाँ पर जो लॉग का रूल लगाएंगे ये 1/2 को इसी तरह लिखें, जो भी इसमें आप रूल लगा रहे हैं वो ब्रैकेट के अंदर लगा, ताकि ये 1/2 होल के साथ सारे के साथ एडजस्ट हो सके। तो यहाँ पर सेकेंड लॉ के तहत आप लोग इसको लिखेंगे log ऑफ अपर टर्म माइनस log ऑफ लोअर टर्म। लेकिन यहाँ पे log 10 वैसे तो 10 की बेस पे 10 का लॉगरिथम 1 ही होता है, लेकिन हम इसको फॉलो करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर लेंगे कि इस log 10 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 10 के फैक्टर्स। तो 10 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू log 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे लॉगरिथम का फर्स्ट रूल लगेगा जो मल्टीप्लाई को सम में कन्वर्ट करता है। तो ये आपके सामने हम लोग इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3। इनकी वैल्यूज यूज कर दें जो इनकी गिवन वैल्यूज हैं। log 2 0.3010 प्लस log 5 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू हमें दे रहा है 0.4771। नेक्स्ट स्टेप, तो इन दोनों को प्लस कर लें और इनके प्लस से जो नंबर बनेगा उसमें से हम लोग थर्ड वन को, इन दोनों को प्लस करके इस रिजल्ट को उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। तो रिजल्ट आ जाएगा टोटल मेरे पास इस टोटल कैलकुलेशन का 0.5229।
अब इसको हम लोगों ने 2 से डिवाइड करना है। जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.2615, राउंड अप करके। आप कोशिश करें कि जब आप लॉगरिथम की कैलकुलेशन कर रहे हो तो अपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट में फिक्स कर लें, अपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट में फिक्स कर लें। ये फिक्स करने का मेथड आप किसी भी सीनियर से, किसी भी दोस्त से सीख सकते हैं। सिंपल होता है, मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स के अंदर हम लोग उसको डिफरेंट वे से फिक्स करते हैं। log of 3 whole 1 by 3, its total answer is 0.2615। ये हमारे सामने है कि हमने किस तरह इस पार्ट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो पार्ट है उसमें वैल्यू कुछ इस तरह है। पार्ट नंबर 4 फाइंड करना है log of 8/3, सॉल्यूशन log of 8/3 बाय सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 8 माइनस log 3। लेकिन गिवन में log 8 कहीं नहीं है तो हम लोग 8 के फैक्टर्स कर देते हैं, और हम लोग जानते हैं कि 8 के फैक्टर्स में 2 को 3 टाइम आना है माइनस log 3। नेक्स्ट स्टेप में अब इस 2 को एज अ पावर हम लिख सकते हैं log 2 पावर 3 माइनस log 3। पावर को इस रूल के तहत पावर को शुरू में लिख लें, 3 log 2 माइनस log 3। अब इसके बाद इनकी वैल्यूज पुट कर दें, और log 2 की वैल्यू हमारे सामने है 0.3010। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 0.3010 माइनस, और इसकी जगह भी आप इसकी वैल्यू पुट कर दें 0.4771। 3 से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 0.4771। अब इसकी जो सब्ट्रैक्शन हम लोग करेंगे डेसिमल्स के लिहाज से, अगर आपको डायरेक्ट कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर यूज कर लें तो भी आपकी मर्जी। ये आ जाएगा 0.4259, और ये मेरे पास आंसर आ रहा है log of 8/3। तो ये हमारे सामने पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसके बाद लास्ट पार्ट है log 30, उसकी कैलकुलेशन करनी है। log 30, पार्ट नंबर 5 log 30 हम लोगों ने कैलकुलेट करना है log 30 का आंसर। जैसा कि log 30, लेकिन 30 के लिहाज से भी हम लोग सिंपल यही करेंगे, हमने 2, 3 और 5 के वे में जाना है। तो इस 30 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 15 द 30, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। तो इसके लिखा जाएगा log of 2 multiplied by 3 multiplied by 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। तो ये जो फर्स्ट लॉ है ये जनरल लॉ है। फर्स्ट लॉ के अंदर आपने देखा कि 2 टर्म्स लिखी हुई है, m और n। 2 टर्म्स के बाहर अगर लॉग हो तो वो सम में ऐड चेंज होता है। यहाँ पर ज़हन में रखें कि 2 के बजाय 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो या 5 टर्म्स हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कहीं लिखा हो log L M N O, ये 4 टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं, या मैं इसके अल्फाबेट्स चेंज करता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, X Y Z और T। ये सपोज कर लें 4 टर्म्स मल्टीप्लाई हो, तो मल्टीप्लाई चाहे 2 टर्म्स हो या चाहे 4 टर्म्स हो, दोनों सूरतों में आपने इसको सम में लिखना है। log ऑफ फर्स्ट प्लस log ऑफ सेकंड प्लस log ऑफ थर्ड प्लस log ऑफ फोर्थ। तो आप इसको 4 टर्म्स हो तो भी आप इसको एज अ सम कंसीडर कर। सो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि log ऑफ प्रोडक्ट
इज इक्वल टू सम ऑफ लॉग्स। तो प्रोडक्ट के ऊपर अगर लॉग अप्लाई किया जाए, चाहे जितनी बड़ी प्रोडक्ट हो, वो तमाम की तमाम सम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस बात के तहत हम लोग अपने इस क्वेश्चन की नेक्स्ट जो आगे स्टेप्स हैं उसके अंदर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे 3010। log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771 और log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990। आफ्टर ऑल जब हम इन सब को सम करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.4771। तो ये हमारे पास log 30 का आंसर और ये हमारे पास एक्सरसाइज खत्म हुई। तो इस एक्सरसाइज के लिहाज से या प्रीवियस एक्सरसाइज के लिहाज से कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, और जहां कहीं मेरी इस्लाह की जरूरत हो जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।